आप नए हैं तो मेरे अखिल तावली सर क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबा के ऑल करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन अधिक सूचना अपडेट आपको मिलती रहेंगी। आपको मैं जब भी शैक्षणिक मालूमात यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा तब आपको नोटिफिकेशन में अधिक सूचना अपडेट आपको मिलती रहेंगी। आपको सिर्फ इंग्लिश में जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब का लाल बटन, इसको टच करना और घंटी बजाना है। हम देखेंगे संयुक्त हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स हम देख रहे हैं। दिन 1 क्षेत्र श्रवण। अपेक्षित कौशल्य गद्य पद्य विधाओं को रसग्रहण करते हुए सुनाना, सुनते समय कठिन लगने वाले शब्दों, मुद्दों को, अंशों को अंकन करना और ख्याल में रखना ज़रूरी है। उसके बाद में हमारे देश में जो मनाए जाने वाले जो त्यौहार है, धार्मिक हो, राष्ट्रीय त्यौहार हो, उसको समझना है और वो त्यौहार किस तरह मनाए जाते हैं वो हमारे पास कॉपी में लिख कर रखना है। अध्यापक विद्यार्थियों को निम्नलिखित पंक्तियों का मौन वाचन करके स्वयं समझाने के लिए प्रेरित करेंगे। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली, कहीं सुनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, आखिर तुम लोग दियों में तेल भर भर कर दिए जलाकर इस तरह खुशियाँ क्यों मनाते हो। अपने दिलों में के दीप तो जलाओ। तुम लोग अपने घरों को उजाला के इस तरह क्यों सजाते हैं। अगर जलाना है तो अपने हृदय के दीप जलाओ, जहाँ अंधेरा छाया हुआ है। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अगर जलाना ही है तो अपने हृदय के दीप जलाओ और अंधेरे छाया हुआ है अपने हृदय में उजाला फैलाओ, जिससे उस पर पड़ा हुआ अंधेरा रूपी जो पर्दा है वो हटेगा। कहीं तो दिवाली, कहीं सुनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। हमारे समाज में बहुत असमानता है। कई दिवाली की खुशियाँ मनाई जाती है तो कई उदासी नाराज़गी का साया है। उन दिन खुशियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कई लोग खुशियों से झूम रहे हैं या अनेक सुखी संपन्न है, और कहीं दुख गम का माहौल है, और गरीब है, कोई लाचार है, मजबूर है, दिन काट रहे हैं। लोगों में कहते हैं कि वह ऐसे गरीब जो मजबूर व्यक्ति है के बारे में सोचे और उनके दुख दूर करने के लिए हमें आगे बढ़े, इस तरह कवि यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद में हम अध्यापक विद्यार्थियों को हमें संवाद करना है। जिस तरह सात सुरों के संबंध में, गायन के संबंध में विद्यार्थी अध्यापक के बारे में संवाद, और उससे हमें ज्ञान बढ़ाना है। और ज्ञान बढ़ा के अध्यापक आपको जो प्रश्न पूछेंगे उसका आपको उत्तर देना है। नए शब्दों 2 बार लिखिए, जिस तरह स्नेह स्नेह, दिन दुखिया दिन दुखिया दिन दुखिया, दिन दुखियो दिन दुखियो दिन दुखियो। कृति पूर्ण कीजिए। कविता में आए दिवाली से संबंधित 2 शब्द लिखो। दीप, फुलझड़िया, फटाके। आओ सृजन करें। दीन दुखियों के दुख दूर करना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। समाज में ऐसे लोग होते हैं कि किन्हीं कारणों से तरह तरह के कष्ट सहन करते हैं, लेकिन उन्हें भरपेट भोजन नहीं, तन ढकने कपड़े नहीं, उनकी जिंदगी नरक की तरह होती है। दूसरी तरफ ऐसे लोग त्योहारों, उत्सव, सजावट, दिखावे के अवसर पर अनाप शनाप पैसा उड़ा देते हैं, पर समाज दीन दुखियों, फुटपाथ पर रहने वाले पर ध्यान नहीं जाता है। हजारों लोग देखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमें सहानुभूति रखकर आर्थिक भावनात्मक मदद करनी चाहिए। आखिर मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है, ताकि दुखियों के दुख दूर हो सकते हैं। त्यौहार मनाते समय प्रदूषण की रोकथाम हेतु आवश्यक सूचनाओं का चार्ट तैयार करो।
दीपावली त्यौहार में पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण नहीं होगा। शान दिखाने में फजूल खर्चा मत करो। त्यौहार मनाते समय प्रदूषण होगा ऐसा काम मत करो। पटाखे के पैसे बचाकर ये पैसा ज़रूरतमंद दीन दुखियों की सहायता के लिए खर्च कर सकते हैं। कक्षा 8वीं सुगम भारती हिंदी की पाठ्यपुस्तक में हृदय का उजाला इस कविता को आप पढ़ो और गाओ। दीन दो क्षेत्र वाचन अपेक्षित कौशल्य दिए गए आशय का शाब्दिक और अंतर्निहित अध्ययन अर्थ श्रवण करते हुए शुद्ध उच्चारण मौन वाचन करते हैं। आओ पता करें। परिच्छेद का वाचन प्रभावपूर्ण तथा सुस्पष्ट उच्चारण के साथ करवाएं। निम्नलिखित परिच्छेद का प्रकट वाचन करके स्वयं समझने के लिए कहें। सभी छात्राओं ने ये दिल से अपने अच्छी तरह से स्पष्ट ये परिच्छेद पढ़ना है। जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बलिष्ठ भर के आदमी भी होते हैं। उनके दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि यह करता क्या है, लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। परिच्छेद पर आधारित कृतियाँ। बलिष्ठ की विशेषता हम देखेंगे। बलिष्ठ की विशेषता, बलिष्ठ खूंटी ही फ से होते हैं, न ही पत्थर फेंककर मारते हैं, वह किसी को सताते नहीं है, उनकी दाढ़ी मुंह सब आदमी जैसी होती है। छात्राओं ने हर दिन ऊंचे आवाज़ में प्रकट वाचन करना चाहिए और जिस तरह प्रकट वाचन स्पष्ट होना चाहिए, उच्चारण बिल्कुल साफ होना चाहिए। जहाँ पर पूर्ण विराम वहाँ रुकना चाहिए, अर्धविराम में थोड़ा सा रुकना चाहिए। चढ़ाव उतार की हिसाब से अच्छी तरह से स्पष्ट पढ़ना चाहिए। आपके हाव भाव भी अच्छी तरह होना चाहिए। अरोह अवरोह विराम चिन्हों पर ध्यान दे, उस विराम चिन्हों का उपयोग करें और विराम चिन्हों जिस तरह पूर्ण विराम है तो थोड़ा रुके, अल्प विराम है थोड़ा रुक सकते हैं। तो इस तरह विराम चिन्हों के मुताबिक आप अपना स्पष्ट वाचन और ऊंची आवाज़ में रोज़ाना करें। आओ अभ्यास करें। भाषा बिंदु दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करके अपने वाक्य में प्रयोग करो। दीवार शब्द का वचन परिवर्तन दीवारें, दीवारों पर पोस्टर लगाए गए थे। महिलाएं, सभा के लिए महिलाएं उपस्थित है। लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटता था। उंगली बच्चों ने कतरी से उंगली कटवा दी। हाथ दुल्हन ने हाथों में मेहंदी लगा दी थी। इस तरह अपने एक वचन और बहुवचन के वाक्यों में प्रयोग किए हैं। जंगल में मिलने वाली प्राकृतिक संपदा की सूची तैयार कीजिए, जिस तरह जड़, तना, पत्ता, छाल, फल, फूल, बीज, औषधि, पौधे, लकड़ी, प्राणी, पक्षी। पूरक साहित्य स्रोत जो भी सूचनाएं छात्राओं ने कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती है उसका जो पाठ है लकड़हार वन, वो जो भी छात्राओं ने पढ़ना है। ब्रिज कोर्स नंबर 3 दिन क्षेत्र वाचन अपेक्षित कौशल समाचार पत्र पढ़ते समय नए शब्दों, मुद्दों, अंशों को अंकन करना जरूरी है। रोज़ समाचार पत्र पढ़ना चाहिए और पढ़ते समय जो शब्द है, नए मुद्दों, शब्दों का हमने आकलन करना ज़रूरी है। आओ पता करें। निम्नलिखित विषयों पर अध्यापक छात्रों के साथ चर्चा करेंगे। कक्षा में किसी त्यौहार को मनाने की पद्धति। निम्नलिखित परिच्छेद का प्रकट वाचन करके स्वयं समझने के लिए कहें। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। न्यूजीलैंड टापू के गवे एक प्रकार का बाजा बजाते हैं, जिस बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं, जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं।
हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं एक हाथ ही साथ झुनझुने घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। फिजी के आदिवासी एक लंबी सी बंसी अपनी नाक से बजाते हैं। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंसी देखी जाती है। मैक्सिको में जो काट के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है उस पर एक साथ ही 4-4 आदमी का तक बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। पाठ के आधार पर जानकारी। मरिम्बा और 2 नंबर राजा। मरिम्बा यानी यह मैक्सिको का काट निर्मित वाद्य है। इस वाद्य पर एक ही साथ 4-4 आदमी का तक बजा लेते हैं। राजा यह एक चीन का प्रसिद्ध वाद्य है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है। इस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों की सजाए रहते हैं जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मार करे तरह तरह के स्वर निकाले जाते हैं। इसे राजा कहते हैं। उसके बाद में हम किसी कहानी या लघुकथा का मौन या मुखर वाचन करो। लघुकथा पढ़ो, कहानी पढ़ो और मौन वाचन करो, दिल के दिल में पढ़ो। भाषा बिंदु शब्द बनाओ। उपसर्ग युक्त शब्द समान शब्द का प्रत्ययुक्त शब्द बनाना है। अरे समान जो शब्द है उसका उपसर्ग युक्त शब्द असमान बनेगा और प्रत्ययुक्त शब्द असमानता बनेगा। अब 5 इसमें अपनी मातृभाषा की समाचार पत्र की 5 पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करो। एक मन स्वास्थ्य के लिए योगासन करना ज़रूरी है। पुणे में निसर्गोपचार केंद्र होगा। मजा करने के लिए युवक ने बाइक की चोरी की। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली प्लास्टिक पर बंदी लगाई। महानगर पालिका की पाठशाला में इस साल से लर्निंग शुरू होगा। पुणे जिले से बारिश बहुत हुई। बारिश के दिनों में पानी के स्थलों पर नहीं जाना चाहिए। रास्ते में बहुत गड्ढे हैं। बिजली की दूर और बढ़ने वाला है। ग्राम के लोगों ने मेहनत करके यह रास्ता बनाया है। इस प्रकार हमने 1, 2 और 3 कक्षा 9वीं लोकवाणी 9वीं क्लास का हमने 1 और 2 और 3 दिन का ब्रिज कोर्स इस देखे हैं और अगला हम 4, 5, 6, 23 तक ये सब अगले YouTube चैनल के वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो।